याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। आइला मोहम्मद विवाद के बाद शुक्रवार की नमाज पर जो बवाल और उपद्रव हुआ था, उसके बाद अब योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस पूरे मामले के केंद्र में रहे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ योगी सरकार आपको बता दें सख्त मूड में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी तेज है। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस मामले में क्या बड़ा एक्शन हुआ है और क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। बस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपको बता दें बरेली शहर के पौष इलाके नोवेल्टी चौराहे के पास स्थित कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में करीब 70 दुकानें हैं और इनसे हर महीने लगभग 10 लाख रुपए किराया वसूला जाता है। यह रकम तौकीर रजा के नजदीकी लोग नफीस खान और उसके साथ इकट्ठा करते थे। इतना ही नहीं, यह कॉम्प्लेक्स पहलवान साहिब मजार से सटा हुआ है और 20 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। मजार की इंतजामिया कमेटी पर तौकीर रजा के समर्थकों का कब्जा है। प्रशासन का आरोप है कि तौकीर रजा ने अपनी धार्मिक और सियासी रसूख का इस्तेमाल करके यहां कब्जा जमाया और दुकानें खड़ी कर दी। सन 2000 से 2004 के बीच इन दुकानों का निर्माण हुआ। उसी समय वक्फ बोर्ड और नगर निगम के बीच मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई थी, जो आज तक हाई कोर्ट में लंबित है। अदालत ने दुकानों को गिराने पर स्टे दे रखा है, लेकिन योगी सरकार का अब साफ कहना है कि अवैध निर्माण और गैर कानूनी धंधे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रशासन ने सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि तौकीर रजा के करीबियों और फाइनेंसरों पर भी नजर कड़ी कर दी है। आरोप है कि सामुदायिक कार्यक्रमों की आड़ में गैर कानूनी गतिविधियों को फंड किया जाता था और रणनीति बनाई जाती थी। दोस्तों, याद दिला दूं, यह सारा मामला 26 सितंबर को हुई हिंसक झड़पों के बाद का है। शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर 2000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। इसके बाद हालात बिगड़े, पथराव हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और कई लोग और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। अब तक पुलिस 180 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। कुल मिलाकर 10 FIR हुई है और 73 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें तौकीर रजा खुद शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का दावा है कि यह हिंसा किसी सामान्य गुस्से का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है राजनीतिक टकराव। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन खुलकर सरकार पर बरसी हैं। उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार को न तो संविधान की समझ है और न ही नागरिक अधिकारों की। यह सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन याद रखिए जनता इस तानाशाही से छुटकारा दिलाएगी। इकरा हसन का कहना है कि अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की होती तो बात समझ में आती, लेकिन किसी त्योहार पर अपने पैगंबर के लिए मोहब्बत जताना, उसे अपराध की तरह पेश करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। आपको बता दें, बरेली की हिंसा पर भी उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। इकरा का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और कई निर्दोष दुकानदारों को भी परेशान किया। उन्होंने कहा, दुकानों को सील करना मनमानी है, इसका असर आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। सरकार मुद्दे को भटकाकर लोगों के अधिकारों पर हमला कर रही है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। एक तरफ योगी सरकार है जो इस पूरे मामले को साजिश मानते हुए सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और इकरा हसन जैसे नेता हैं जो इसे तानाशाही रवैया बता रहे हैं और इसे नागरिक अधिकारों पर भी हमला बता रहे हैं। असली सवाल यही है दोस्तों, क्या यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को बचाने की कोशिश है या फिर सियासत का हथियार? क्या तौकीर रजा वाकई साजिश के केंद्र में थे या फिर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आइला मोहम्मद जैसे नारे पर हिंसा और फिर ऐसी बड़ी कार्रवाई जायज़ है या नहीं? ये तो खैर सवाल बने हुए हैं। फिलहाल आप सब लोगों का इस पर क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।